वो कहता है प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक। आप रिपल टैंक में एक रुकावट रखें। द वाटर वेव्स विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर। पानी की वेव्स रुकावट से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अगर रुकावट को वेव्स के रास्ते में तिरछा रखें, इफ द बैरियर इज प्लेस्ड एट एन एंगल to the wave front, the reflected waves can be seen to obey the law of reflection। तो वापस आने वाली वेव्स, रिफ्लेक्ट होने वाली वेव्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगी कि वो रिफ्लेक्शन के कवानीन की तस्दीक कर रही हैं, रिफ्लेक्शन के लॉ को ओबे कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यानी जो इंसिडेंट वेव्स हैं वो उनका मजमुआ जो है उनके साथ जो जाविया बना रही, इंसिडेंट वेव्स जो एंगल बना रही हैं वो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। अब इंसिडेंट एंगल कौन सा है और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है, उसके लिए भी आपको एक अलग वीडियो मिरर के जो मैं वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ उसके अंदर मैं आगे आपको जो है वो दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट वेव वो वेव होगी जो आके मीडियम के साथ टकराएगी, उसे हम इंसिडेंट वेव कहेंगे। और जो रिफ्लेक्ट कर रही है, जो वापस आ रही है वेव, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। और वो जो एंगल बनाएगी उसे हम कहेंगे, उस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो वो क्या कहता है? वो कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव अलोंग द नॉर्मल विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। जो रिफ्लेक्शन के अंदर है वो क्या कानून होता है कि जब भी कोई चीज़ किसी मीडियम से टकरा कर वापस बाउंस बैक करती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट टकराने का जो एंगल होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और उसको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उसके दरमियान हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करने का भी आपको एनिमेशन में चेक करवा दूंगा। वो उसकी तारीफ कर रहा है, ब्लू जो हेडिंग के अंदर मौजूद है। वो कहता है व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। जब वेव्स एक मीडियम से गुजरती हैं, दूसरे मीडियम की सतह से टकराती हैं, तो वो पहले मीडियम में वापस लौट आती हैं। सच दैट, इस तरह से कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होंगे एक दूसरे को के। और ऐसे अमल को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जब कोई भी चीज़, कोई भी वेव टकराने के बाद वापस बाउंस बैक करे, अपने ही ओरिजिनल मीडियम में वापस आ जाए, किसी दूसरे मीडियम में ना जाए, तो ऐसे हम कहते हैं इसको कि ये ऐसी वेव क्या हैं, ये रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं। ये रिफ्लेक्ट करके वापस आ गई है, उसी मीडियम में वापस आ गई है जहां से वो थ्रो की गई थी। इसी में हम एग्जांपल लेंगे बॉल की। बॉल के अंदर भी ऐसे ही होता है कि बॉल जब किसी से टकराता है, टकराने के बाद जो है वो मूव बैक करता है, बाउंस बैक करता है। तो जिस एंगल से आप बॉल को वॉल के साथ टकराते हैं उसी एंगल के साथ वो वापस जो है वो आता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो है वो मीडियम चेंज नहीं करता। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब आप जो वेव जब जा रही, जिस तरह बॉल जब टकराता है तो वो वॉल के साथ टकराने के बाद वापस बाउंस बैक करता है और अपना मीडियम चेंज नहीं करता। इसी तरीके से वेव्स का भी यही हिसाब है। इसमें हमने देख लिया वाटर वेव्स को। अब हम लाइट वेव्स की तरफ चलते हैं, रोशनी की किरणों की तरफ। तो रोशनी की किरणों में आपने देखा होगा कि अक्सर जब शीशा आप रखते हैं, रोशनी जब सूरज की रोशनी आ रही होती है कमरे के अंदर, रूम के अंदर, तो आप मिरर को इस्तेमाल करते हैं कि मिरर के साथ टकराने के बाद वो दूसरी तरफ उसी एंगल में दूसरी तरफ आपको रोशनी की किरण टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई नज़र आती है। वो यही चीज़ है, वो रिफ्लेक्शन ही है। यानी कि रोशनी टकराई मिरर के साथ और मिरर के साथ टकराने के बाद वॉल की इंटरनल रूम के अंदर जो है वो दूसरे किसी भी जगह पर जो है वो नज़र आ रही है आपको रोशनी की किरण, वो रिफ्लेक्ट कर गई। रोशनी जब शीशे के साथ टकराई तो रिफ्लेक्ट कर गई। इसे हम कहेंगे कि वापस वो उसी मीडियम में आ गई
और जिस एंगल से वो टकराई थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था उसका वो बराबर था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसमें हम नॉर्मल एक ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, उस जगह से जिस जगह पे जो है वो टकरा रही होती है वेव, उस जिस सतह पे टकरा रही होती है उस सतह के हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं। और हम हमेशा देखेंगे कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि जो टकरा रही है वेव, वो रिफ्लेक्टेड वेव के जो है वो एंगल के बिल्कुल बराबर होंगी। रिफ्लेक्शन दो तरह की होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जब कोई भी वेव गिरती है किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर, जिस तरह के मिरर की सरफेस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन जब वेव्स फॉल करती हैं किसी इरेगुलर ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि बुक या फिर वॉल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जब बराबर नहीं रहता एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो इसे हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन होगी वो रिफ्लेक्शन ही, मीडियम वही रहे। इंसिडेंट रे वो रे जो किसी भी मीडियम की तरफ टकराने के लिए आ रही हो, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऐसे पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके टकराती है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और वो रे टकराने के बाद, वो वेव टकराने के बाद, लाइट वेव टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट करती है तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के दरमियान जो ड्रॉ करते हैं हम परपेंडिकुलर लाइन, मिरर के परपेंडिकुलर, अगर हम मिरर को एक्सपोज कर रहे हैं तो मिरर के दरमियान उस लाइन को, परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल कहेंगे। इंसिडेंट रे और उस नॉर्मल लाइन के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट हुई है उसके और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। वो एरिया जिसमें इंसिडेंट रे लाई कर रही है उसे हम प्लेन ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे लाई कर रही है उसे हम प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन।